वेलकम टू आगाज ट्रेडिंग डे 4। आज का सेशन बहुत ही पावरफुल होने वाला है। सच में मैं बताऊं, बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने वाला है। क्योंकि पता है, आज आप सीखोगे ना कि लोग आपसे क्यों बाई करें। सिस्टम समझना कोई हार्ड काम नहीं, वो इजी है, लेकिन इंसान को समझना वही रियल गेम है ना। देखो, एक चीज समझो, मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर करता हूँ ना। लोग जो है ना, प्रोडक्ट कभी नहीं खरीदते हैं। वो आपका प्रोडक्ट कभी नहीं खरीदेंगे। लोग अगर जिम का मेंबरशिप लेते हैं तो वो क्यों लेते हैं? उनका प्रॉब्लम होता है कि वेट लॉस करना है, उसके लिए वो मेंबरशिप खरीद लेते हैं ना। अगर उनका गोल ये होता है, उनकी प्रॉब्लम ये होता है कि मुझे ना बॉडी बनाने हैं, सो वो मेंबरशिप लेता है। यहाँ पे एक चीज क्लियर है कि लोग कभी भी प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, लोग खरीदेंगे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। आपसे भी लोग पैकेजेस नहीं खरीदेंगे, वो क्या खरीदेंगे? वो खरीदेंगे अर्निंग करने का चांस। सो क्लियर हो कि आपको, लोग कभी भी प्रोडक्ट नहीं खरीदते। लोग क्या खरीदते हैं? लोग खरीदते हैं प्रॉब्लम जो उनकी है ना, उनका सॉल्यूशन वो खरीदते हैं। एक रियलिटी यहाँ पे समझो, लोग ना और लॉजिक से जस्टिफाई करते हैं। ये चीज समझो, कोई भी पर्सन, आप अपने ऊपर भी ये अप्लाई करते हो, ठीक है। लोग कभी भी ना मतलब लॉजिक से वो चीजें ना, लॉजिक से क्या करते हैं? जस्टिफाई करते हैं। और डिसीजन कब लेते हैं? जब वो इमोशन से ना फास्ट डिसीजन लेते हैं। और जस्टिफाई किस चीज से करते हैं? लॉजिक से। आईफोन क्यों लेते हैं लोग, मुझे बताओ? आईफोन क्यों लेते हैं? इमोशन वहां पे ऐड होता है। क्या इमोशन ऐड होता है? स्टेटस, है ना। लॉजिक क्या होता है? कैमरा फीचर्स और भी बहुत सारी चीजें होती है, वो होती है लॉजिक। लेकिन इमोशन क्या होता है? स्टेटस, है ना। इसलिए आपको यहाँ पे देखो, दो रीजन है ना लोग आपसे बाई करेंगे, पता है क्या? फर्स्ट इसलिए ना कि पेन से भागने के लिए, ठीक है। और सेकंड इज डिजायर को पाने के लिए। यही दो रीजन है जिसकी वजह से लोग आपसे बाई खरीदेंगे, ठीक है। बाई करेंगे लोग आपसे। पहला चीज तो ये है कि वो पेन से भागने के लिए, दूसरी चीज ये डिजायर को पाने के लिए, ठीक है। पैसे कम है, एग्जाम्पल समझो, पैसे कम है, ठीक है। तो ये क्या है? ये भाई पेन है लोगों का, पेन है, पैसे कम है, ये पेन है। डिजायर क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। पैसे कम है तो ये पेन है लोगों का, भाई इससे वो भागना चाहते हैं, इससे वो बचना चाहते हैं। फ्रीडम चाहते हैं, वो डिजायर ये वो पाना चाहते हैं। तो इस वजह से लोग एक्शन लेते हैं, लोग वहां पे जाके फास्ट डिसीजन लेते हैं, ठीक है। देखो, सच क्या है, मैं बताऊं एक चीज, पेन ज्यादा स्ट्रांग होता है डिजायर से। पेन जो है ना, वो ज्यादा स्ट्रांग होता है डिजायर से। जब तक प्रॉब्लम सीरियस नहीं होती ना, लोग एक्शन नहीं लेते हैं। जब पेन जो है ना वो पीक लेवल पे होती है ना, डिसीजन वहां पे ना इंस्टेंट आता है। तो ये आपको देखो, सेल्स ना भाई ऐसे ही लोग आपसे नहीं खरीदेंगे। आपको ये सारी चीज समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ठीक है। जो चीजें मैं आज बता रहा हूँ आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये सारा कुछ आपको सीखना पड़ेगा, तभी जाके आप अच्छा एक सेलर बन पाओगे। और वहां पे क्या आप सेल करते हो, ठीक है। आप कुछ भी सेल करते हो, आप पैकेज सेल करते हो, आप सर्विस सेल करते हो। जो कुछ भी आप करोगे ना, आप अपना सर्विस या पैकेजेस नहीं करोगे सेल। आप लोगों का प्रॉब्लम जो है ना, अगर वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास है, वो सॉल्यूशन आप सेल करोगे और सामने वाला बहुत ही आसानी से वो खरीदेगा भी, वो बाई भी करेगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। और आता है नो ट्रस्ट नो सेल्स। ट्रस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। अगर ट्रस्ट नहीं तो सेल्स नहीं, ठीक है। अगर ट्रस्ट नहीं बना पाए, आपका जो लीड्स, आपका जो क्लाइंट है वो आप पे ट्रस्ट नहीं करता, तो सेल्स नहीं होने वाली है। सेम प्रोडक्ट दो लोग सेल करते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक पे जो है ना ट्रस्ट है, उसकी ना एक पर्सनल ब्रांडिंग है, लोग उसको जानते हैं। उसको पैसा देने में ना हिचकिचाएंगे नहीं, उसको दे देंगे, उससे सेल निकल जाएगी। लेकिन सेकंड बंदा है ना, जिसको कोई जानता नहीं, सोशल मीडिया में ना कुछ ब्रांडिंग नहीं है, वहाँ पे लोग पैसा देने में ना हिचकिचाएंगे कि भाई ये बंदा रियल है कि नहीं, ये बंदा जेन्युइन है कि नहीं। इसलिए बोला जाता है कंटेंट आपको अपना बनाना पड़ेगा, आपको अपनी ब्रांडिंग पे काम करना पड़ेगा। आई होप आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कंटेंट क्यों जरूरी है, ठीक है। देखो, सोशल प्रूफ ये भी बहुत बहुत मैटर करता है, ठीक है। लोग खुद डिसीजन नहीं लेते हैं, समझो इस चीज को। लोग कभी भी ना खुद डिसीजन नहीं लेते हैं, वो दूसरों का देख के डिसीजन लेते हैं। आपने भी ना कभी मतलब किसी ना किसी का कुछ अचीवमेंट देख के डिसीजन आपने लिया है ना। किसी की अचीवमेंट, किसी की अर्निंग आपने दूसरों का देख के ही लिया है डिसीजन। तो सेम आपकी जो लीड्स है ना, आपकी जो क्लाइंट्स होने वाली है, वो भाई बिना सोशल प्रूफ के आप चाहोगे ना कि उनसे डिसीजन निकलवा लो, तो ये पॉसिबल नहीं है।
आपको सोशल प्रूफ पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या आप वहाँ पे अपने व्हाट्सएप स्टेटस में जो मार्केटिंग करते हो वहाँ पे रिव्यू, रिजल्ट, टेस्टिमोनियल्स, ये सारा कुछ आपको बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना पड़ेगा। जितना अच्छे से दिखाओगे उतना अच्छा बिकेगा। सुना है ना ये कि जितना ज़्यादा दिखता है उतना ज़्यादा बिकता है। अब जितना ज़्यादा अच्छे से दिखता है ना वो उतना ज़्यादा अच्छे से बिकता है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ पे काम करनी पड़ेगी। ये सेशन कंप्लीट करने के बाद ये ट्रेनिंग सेशन जैसे ही कंप्लीट होती है और इसमें जो भी आपको बताया गया है, जो भी नोट्स, जो भी यहाँ पे पॉइंट बताई गई है उसे नोट्स करने और साथ में इसमें अप्लाई करने, तब जाके आप एक अच्छा एथलीट और एक अच्छा अर्नर बन पाओगे, ठीक है। टेस्टिमोनियल्स, रिव्यू, रिजल्ट, ये सारा कुछ आपको अपने सोशल मीडिया पे दिखाने पड़ेंगे लोगों को। लोग दूसरों का देख के डिसीजन लेते हैं, ठीक है। वो खुद से डिसीजन कभी नहीं लेते हैं, वो दूसरों का देखते हैं। अरे यार आईफोन कोई लेता है, क्यों लेता है? मान लो एक फ्रेंड ग्रुप सर्कल है, वहाँ पे फ्रेंड का ग्रुप है, एक बंदे ने लिया है ना तो दूसरा भी वहाँ पे चाहेगा कि ले। क्यों? क्योंकि भाई वो दिखा दूसरों को ना, देखा वो बंदा, लेकिन अगर उस ग्रुप में नहीं होगा ना वो आईफोन, तो भाई नहीं, दूसरे का भी वो चीज़ें शौक नहीं होगी भाई चलो नहीं है। लेकिन एक के पास आ जाएगा ना ग्रुप में वो चीज़ें, तो भाई दूसरे के पास भी वो चीज़ें होती है कि भाई मुझे भी लेने हैं। तो यहाँ पे ना लोग डिसीजन दूसरों का देख के लेते हैं, ठीक है। जब वो देखते हैं ना कि दूसरे लोग अर्न कर रहे हैं, दूसरे लोग अचीव कर रहे हैं, तब वो बिलीव करते हैं, तब वो जाके वहाँ पे भरोसा करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें टेस्टिमोनियल्स मार्केटिंग का बहुत मैटर करता है। आप आज के बाद अपना मार्केटिंग बहुत अच्छे लेवल की करोगे। आपको अच्छे से देखना है अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, इंस्टा स्टोरी पे, यूट्यूब पे, जहाँ पे भी आप अपना मार्केटिंग करते हो, जहाँ से भी आप अपनी लीड्स लाते हो, जहाँ पे भी आपकी लीड्स आपको देखता है, जिसके थ्रू भी, व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू, इंस्टा स्टोरी के थ्रू, स्नैपचैट पे, ठीक है। तो वो सारा जगह आपको अपने बिजनेस की मार्केटिंग करनी पड़ेगी। वहाँ पे लोगों को अचीवमेंट जो होती है वो दिखाना पड़ेगा। लोग देख के डिसीजन फास्ट लेते हैं, ठीक है। देखो लोग तब एक्शन लेते हैं ना जब उन्हें लगता है कि चांस मिस हो जाएगा। चांस जो है ना ये मिस हो जाएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, लोग तब चांस लेंगे ना जब उन्हें क्या लगेगा कि भाई ये चांस जो है ना अगर मैं अभी नहीं करूंगा तो फिर भाई ये मेरे से ना चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप कैसे कर सकते हो, लिमिटेड स्लॉट्स हो गई, ऑफर एंडिंग सूर ऐसा करके, या पर्सनल मेंटोरशिप का बैच आज स्टार्ट होने वाला है, कल करोगे तो भाई लेट एंट्री होगी, ठीक है। आप ट्रायल बैच स्टार्ट होने वाला है भाई, बैच स्टार्ट होने वाला है, तो ऐसे ही करके आप क्या करने वाले हो, वहाँ पे अर्जेंसी क्रिएट करोगे, ठीक है। फेयर ऑफ मिसिंग आउट इसी को कहते हैं कि भाई लोग तब एक्शन लेते हैं जब उन्हें लगता है कि अगर अभी नहीं करूंगा तो ये चांस, ये चीज़ें मुझसे मिस हो जाएगी। तो ये चीज़ें आपको करना होगा, ठीक है। अर्जेंसी आपको वहाँ पे फास्टर डिसीजन निकलवाती है, समझे। आपको वहाँ पे अर्जेंसी क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो कंफ्यूजन, सेल्स में ना कंफ्यूजन कभी नहीं आना चाहिए, वो आपकी सेल्स को किल्स कर देता है। जितना कॉम्प्लिकेटेड समझाओगे उतना लोग कंफ्यूज होंगे, समझ रहे हो। जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वहाँ पे लोगों को एक्सप्लेन करोगे ना बिजनेस, उतना लोग कंफ्यूज होंगे। तो आपका यहाँ पे क्या है, कंफ्यूज माइंड नेवर बाइट्स, ठीक है। अगर उनका माइंड जो है ना कंफ्यूज है वो कभी बाई नहीं करने वाले हैं। सिंपल बोलो, क्लियर बोलो, सेल हो जाएगी। इजी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करना है, इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना है सामने वाले को। लीड्स को कंफ्यूज कर दोगे ना तो वो मतलब जो मैंने अभी बताया ना, कंफ्यूज माइंड नेवर बाई से, ठीक है, तो वो कभी बाई नहीं करता है। सिंपल समझाओ, क्लियर समझाओ, सेल हो जाएगी। एकदम इजी लैंग्वेज में आपको प्रेजेंट करने हैं अपने बिजनेस को, दैट्स इट, ठीक है। अब देखो पीपल बाई फ्रॉम पीपल, लोग से ही खरीदते हैं, है ना। लोग ब्रांड से नहीं खरीदते हैं, लोग आय हसल फिलौर से नहीं खरीदेंगे, लोग से ही खरीदते हैं, मतलब लोग आपसे ही खरीदते हैं। कोई ब्रांड से नहीं खरीदता, कोई भी ब्रांड से नहीं खरीदेगा, वो खरीदेगा किससे, पर्सन से ही खरीदेगा। इंसान से वो कनेक्ट करता है, पहले वो ब्रांड से कनेक्ट नहीं करता है, पहले वो इंसान से कनेक्ट करता है, ठीक है। अगर आप रिलेटेबल हो, ठीक है, तो लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे। अगर आप स्टूडेंट्स हो, मैंने ये चीज़ क्लियर की थी ना नीच वाले में कि भाई अगर आप नीच सिलेक्ट करते हो तो आप अच्छे से काम कर पाओगे। इसलिए मैं बता रहा था पिछले सेशन में कि आपको नीच सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप रिलेटेबल, अगर आप स्टूडेंट हो गए, जस्ट सपोज कि आप स्टूडेंट हो, ठीक है, अब जो स्टूडेंट्स आएंगे ना वो रिलेट करेंगे कि आपसे, भाई ये भी मेरी तरह स्टूडेंट ही है, तो वहाँ पे आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है, ठीक है। स्टोरी टेलिंग पावर, स्टोरी सेल्स बेटर, ठीक है। अब यहाँ पे स्टोरीज का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ व्हाट्सएप स्टेटस लगाना,
यहाँ पे कहने के मतलब है ना फैक्ट्स टेल करो, मतलब जो रियल है ना। वॉइस नोट, आप बहुत सारा टूल्स है ना, मतलब अभी व्हाट्सएप पे क्या वॉइस नोट का आ गया कि व्हाट्सएप पे स्टेटस पे वॉइस नोट लगा सकते हो। स्टोरीज का जो भी है ना आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, है ना। कुछ अचीवमेंट लोगों ने किया, आपकी टीम ने अचीव किया, उसे बहुत अच्छे से स्टोरी टेलिंग आपको वहाँ पे करनी है कि भाई इसने ना 2 महीने पहले या 2 वीक पहले स्टार्ट की थी, ठीक है, और आज ये इतना अर्न कर चुकी है। अगर आप भी अर्न करना चाहते हो, आप भी इसकी तरह रिजल्ट लेना चाहते हो, रिजल्ट अर्न करना चाहते हो, तो आप एक्शन। तो ये स्टोरी टेलिंग बहुत मैटर करती है। आप जितना अच्छा स्टोरी टेलिंग कर पाओगे उतनी अच्छी आपकी सेल्स होगी। स्टोरीज सेल्स बेटर। अगर आप सिर्फ बोलते हो अर्न करो ना, अगर आप सिर्फ बोलते हो अर्न करो, तो भाई वहाँ पे रिजल्ट जो है ना इग्नोर होगा, रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। अगर आप अपनी स्टोरी शेयर करते हो, लोग कनेक्ट करते हैं, ठीक है, लोग कनेक्ट करते हैं मतलब ना वो थोड़ा इंगेजिंग होता है, तो वहाँ पे आपको वो चीज़ें बहुत ज़्यादा रिजल्ट देती है, ठीक है। अब यहाँ पे रोल क्या है? यू आर ए गाइड। आपका रोल क्या होता है? पहले भी सेशन में ये बताया गया है, यू आर ए गाइड। याद रखो, आप सेलर नहीं हो, आप क्या हो? आप गाइड हो। आप लोगों का सॉल्यूशन जो भी है ना उस सॉल्यूशन तक ले जाते हो, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तक ले जाते हो, ठीक है। तो आप गाइड हो, आप सेलर नहीं हो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है क्या? हेल्प फर्स्ट सेल लेटर। पहले हेल्प करना है, सेल ऑटोमेटिकली हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है ये, हेल्प ट्रस्ट। भाई आपका सेल जो है ना ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप डायरेक्ट सेल करने चले जाओगे तो भाई रिजल्ट 0। तो पहले हेल्प करनी है, ट्रस्ट बनेगा, ठीक है, सेल ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। पहले प्रॉब्लम सॉल्व करो, फिर जाके ऑफर दो, सेल ऑटोमेटिकली ईजिली निकल जाएगी, ठीक है। अब देखो, आप रील बनाते हो वर्क फ्रॉम होम का, एक एग्जांपल समझो यहाँ पे। आप रील बनाते हो वर्क फ्रॉम होम का, लोग कनेक्ट करते हैं, डीएम आता है, आप गाइड करते हो और वो बाई हो जाता है, बाई कर देते हैं। तो ये पूरा जो मॉडल है ना आपको अच्छे से, जो आज का सेशन मैंने स्टूडेंट बताया बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाली है। आज आप सीख रहे हो लोग क्यों आपसे बाई करेंगे। तो ये नोट्स बनाना, अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे भाई बाद में ना आपको ही प्रॉब्लम है। हर सेशन में बोल रहा हूँ नोट्स बनाओ, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स के लिए, ठीक है। सिंपल सिस्टम है, आपको बस ये सारा कुछ फॉलो करना पड़ेगा। देखो, कंट्रोल द माइंड कंट्रोल द सेल। ये क्या बोला है भाई? अगर आप इंसान को समझ गए ना, अगर आप इंसान को समझ गए तो आप सेल कंट्रोल कर सकते हो। जितना सेल आप चाहोगे उतना सेल आप कर सकते हो। जिस पैकेज को सेल करना चाहते हो उस पैकेज को कर सकते हो। बहुत से लोग होते हैं ना भाई, आपकी प्लेटफॉर्म बहुत सारे लोग हैं जो हसल मास्टरी बहुत ही आसानी से निकाल लेते हैं, लेकिन आपसे स्टार्टअप प्लान नहीं निकलता, आपसे मार्केटिंग मास्टरी निकलती है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम वो लोगों को माइंड है ना, मतलब वो उस माइंड को अच्छे से समझते हैं कि भाई वो क्या सोच रहा है, ठीक है, वो क्यों एक्शन नहीं ले रहा है। तो अगर आप इंसान को समझ गए तो सेल कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। अब देखो आज का आपका स्टेप क्या है, आज आप क्या क्या करने वाले हो। फर्स्ट इज अप्लाई दिस थ्योरी। जो चीज़ मैंने आज बताई है एक अच्छा सा नोट्स बनाओ, ठीक है, और जो जो चीज़ें मैं बताई है नेक्स्ट टाइम जब आप लीड से बात करोगे तो ये सारा कुछ आपको अप्लाई करनी है। अपनी ऑडियंस का पेन लिखो, ठीक है, अपनी ऑडियंस का पेन लिखो, उनके डिज़ायर लिखो। लिखोगे ना तब आप भाई काम करने में, आप 2 घंटे बोले हो ना यार कि मैं 2 से 3 घंटा दूंगी या दूंगा, दो ना 2 से 3 घंटा ईमानदारी के साथ। और फिर आप बोलो कि सर अर्निंग नहीं होती है, लेकिन ईमानदारी के साथ अगर आप गधे की तरह मेहनत करोगे ना भाई, देखो मेहनत करनी है लेकिन अपने को गधे की तरह मेहनत नहीं करनी है कि भाई 12 घंटे दे रहे, 8 घंटे दे रहे, 10 घंटे दे रहे, रिजल्ट 0। स्मार्ट तरीके से अपना टाइम मैनेज करो, वो भी आगे सीखने वाले हो। स्मार्ट तरीके से अपना टाइम मैनेज करो और 2 से 3 घंटे में बहुत अच्छा अमाउंट जनरेट कर सकते हो, ठीक है। कंटेंट भी उसके अराउंड बनाने हैं आपको, ये चूज़ कर लिया, कंटेंट आपको उसके ही अराउंड बनाने हैं, ठीक है। सो आज की ट्रेनिंग यही ख़त्म होती है, मिलते हैं डे 5 में। और डे 5 में क्या होने वाला है वो बहुत इससे भी अमेजिंग है, क्या है कल पता चलेगा। थैंक यू।